गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में जो एटम्स हैं वो कितना क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में स्पेस कितनी है। जितनी कम स्पेस होगी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम देख लें, अगर डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। टोटल स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा कितनी ज़्यादा से ज़्यादा भरी हो उसे हम क्या कहेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। फार्मूला होता है इट इज़ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल स्फीयर्स। कि जितने एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं उतनी उसका वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, यूनिट सेल और स्फीयर्स। तो एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पैकिंग एफिशिएंसी भी अलग अलग होगी। जैसे कि अगर हम कहें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो उसके लिए हम सिंपल यूनिट सेल बना करके देखते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल हमने ये बनानी है। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, 8 एटम्स होते हैं पर कॉर्नर पर, और ये एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इसका जो ए क्या होता है, भुजा, यानी कि उसकी जो लेंथ है, एज की लेंथ है, उसे हम ए से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई ए से डिनोट करने पर, और ये आर जो होता है वो एटम्स का रेडियस है। एक एटम का जो रेडियस होगा उसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से सिंपल यूनिट सेल में जो ए होता है ये हम जानते हैं, ए क्या हो गया, 2r के बराबर है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ए इज इक्वल टू 2r। तो ए क्यू इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम, इट इज़ द, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल होगा, क्योंकि ये क्या है, क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r की क्यू, दैट इज़ 8r क्यू, ये वॉल्यूम होगा। और सिंपल यूनिट सेल के लिए z इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर्स। और सिंपल यूनिट सेल के लिए ऑल स्फीयर्स कितने हैं, 1। तो दैट मीन्स 1 स्फीयर्स। तो हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्या होता है, स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सिंपल यूनिट सेल की, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम या 1 स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, 2r क्यू, दैट इज 8r क्यू, यानी कि 8r क्यू। तो ये कितना हो गया, 4/3 इंटू पाई आर क्यू अपॉन मल्टीप्लाई 8r क्यू। आर क्यू से आर क्यू 4 से 2 जाए, यानी कि ये कितना हो जाता है, π/3 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास कैलकुलेशन करके सिंपल यूनिट सेल, यानी कि 52.4% अप्रॉक्सीमेटली इतना सिंपल यूनिट सेल में ये इसका आता है। तो ये जो हुआ है ये सिंपल यूनिट सेल के लिए है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर लैटिस। बॉडी सेंटर लैटिस कैसा होता है ये देख लेते हैं।
बॉडी सेंटर लैटिस में हमें पता है क्या होगा, 8 स्फेयर्स तो कॉर्नर में होंगे और 1 स्फेयर उसके सेंटर में होगा। जैसे कि इस पूरी स्फेयर्स के बीच में एक स्फेयर है, बाकी स्फेयर एक सभी कॉर्नर में होंगे और डायगोनली ये स्फेयर्स एक दूसरे से मैच करते हैं। कॉर्नर वाले स्फेयर्स एक दूसरे से अटैच नहीं होते जैसे कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2r के बराबर होगा, ये r होगा और ये r होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके नेम रखता हूँ a, b, c और d, तो a और d इज इक्वल टू 4r। अगर मैं ये नाम देखता हूँ a d इज इक्वल टू 4r होता है। यहाँ पर इस तरह से हम इसे बता सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू 4r। उसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए, सी और बी पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, यानी कि ट्राइंगल ए, सी और बी में तो पाइथागोरस लगा दूँ तो दैट इज़ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये इसका एज है, एज लेंथ हमें पता है दैट इज़ ए, एज लेंथ ए, तो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर दैट इज़ ए सी का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू √2a। ये बात हमें यहाँ से प्रूफ हो जाती है। उसके बाद ये ट्रायंगुलर लेते हैं, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी और सी में हम देखें तो ए डी सी इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें पता है √2a का स्क्वायर प्लस सी डी इज इक्वल टू ऑल्सो ए, सी डी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, तो ए डी इज इक्वल टू √3a, ये हमें यहाँ से मिल जाता है। तो हमें ये लेंथ हमें मिल गई। ये लेंथ कितना है, सी ए लेंथ है मेरे पास 2a और ए डी की लेंथ कितनी है √3, ये मेरे पास ए डी की लेंथ है और यहाँ पर ये √2a है। अब हमें बताना है पैकिंग एफिशिएंसी को। एक बार फार्मूला हम देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फेयर इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये हमारे पास इसमें ये आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये हमारे पास एक स्फेयर का होता है और हमें पता है कि ये बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में जो जेड होता है, यानी कि बॉडी सेंटर में बी सी स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 स्फेयर से मिलकर के बना होता है। तो दैट इज़ मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यू। तो हम देख सकते हैं, हम साइड में निकाल सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। ए निकालने के लिए हमें ए डी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो ए डी इज इक्वल टू कितना होता है, 4R। यहाँ से आप देख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 4R। यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 4R, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यही काम हम यहाँ पर पे कर लेते हैं। 4R इज इक्वल टू √3A। तो 4R अपॉन √3 इज इक्वल टू A। तो ए क्यू यहाँ से ले लेते हैं। तो ए क्यू हमारे पास जो आता है दैट इज़ 4R की क्यू, 4R अपॉन √3 का होल क्यू कितना हो जाता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 आर क्यू अपॉन 3 √3 ये आ जाता है। तो इसे हम ले लेते हैं 4 2 जा 8 अपॉन 3 इंटू पाई आर क्यू, पाई आर क्यू अपॉन 64 √200 लगाना भूल गए। तो हम यहाँ पे √3 इंटू 100 अपॉन आर क्यू तो आर क्यू से हम आर क्यू काट लेते हैं। 8 8 जा 64, 3 से 3 काट लेते हैं। तो हमारे पास जो आ जाए दैट इज़ पाई इंटू √3 इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3.141 इंटू √3 कितना होता है 1.71 आई थिंक अपॉन 8 इंटू 100 यही होता है आई थिंक। एक मिनट, यहाँ पर हो जाए 3.141 इंटू 1.373 √3 की वैल्यू 7.3 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करके जब हम देखेंगे दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 69%। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक में जो आता है दैट इज़ 58% और BCC में हमारा जो आया वो 69%। अब हम देखेंगे CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या HCP स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो होगा। पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम देखें तो दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बनाएंगे पहले, ये बना लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 8 स्फीयर्स कॉर्नर पे होते हैं और उनके फेस में सपोज़ ये हमारे सामने वाला एक फेस है, मैं इसे लेता हूँ और हमारे सामने वाला जो फेस है उसमें ये बीच में इस फेस के बीच में एक स्फीयर है, ये कॉर्नर पे 2 स्फीयर हैं। तो और इसका नाम मैं रख देता हूँ A B C और D, ये मैं नाम रख देता हूँ। तो मैं देखूँगा इसमें ये 2R, ये R
और ये भी आर होगा। तो यानी कि अगर मैं कहूँगा 20 और डी, बी डी जो दैट इज़ 4R। ओके, और इसका जो एज है तो एज लेंथ ए हम जानते हैं, एज लेंथ ये ए है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए बी डी, ए बी और डी, दैट इज़ बी डी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू ए, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस ए डी इज ए का स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू √2a। ये बात हमारे समझ में आ जाती है। बी डी के बारे में देख लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू √2a। तो R इज इक्वल टू देख सकते हैं आप √2a अपॉन 4 और a इज इक्वल टू 4 अपॉन √2r, दोनों ही हो जाएंगे। इसी को हम कर सकते हैं, अदर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं इसका, तो दैट इज़ √2 into 4 upon 2। तो r that is 2 √2 r is equal to a। तो पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं। पैकिंग से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स फेस सेंटर्ड की जो जेड वैल्यू होती है, तो जेड वैल्यू होती है फेस सेंटर्ड एफसीसी की जो होती है दैट इज़ 4, यानी कि 4 स्फीयर्स इसमें है। तो 4 इंटू स्फीयर्स का वॉल्यूम दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 16 पाई आर क्यू अपॉन 3 इंटू ए क्यूब देख लेते हैं। ए की वैल्यू कर लेते हैं 2 इंटू √2 आर का होल क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू 60 इंटू पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 8 इंटू 2 √2 आर क्यूब दैट इज 16 इंटू पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 16 इंटू √2 आर क्यूब 16 दैट मीन्स पाई इंटू 100 अपॉन 3 √2 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आंसर जाएगा दैट इज 74%। हम इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे। पाई की वैल्यू 3.141 करके और √2 की वैल्यू 1.41। ओके, तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर एक तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जिसमें रेडियस पूछी गई होगी, उसी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमें इसमें निकालनी होंगी। जैसे कि पैकिंग एफिशिएंसी
of simple unit cell, that is approximately 52.4. Face center cubic system is 74% and body center unit system is 68%. तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा क्यूबिक क्लोज पैकिंग HCP या HCP हेक्सागोनल क्लोज सिस्टम, दैट इज 74%, ये सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद BCC और सबसे कम HCP। तो ये वाली बात है। और रिलेशन बिटवीन A and R is the radius, A is the age. In simple unit cell it is सिंपल यूनिट सेल में हमने निकाला था रेडियस में, और इसमें इट इज़ टू A इज इक्वल टू 2R। इसमें हमने निकाला है BCC में क्या निकाला है, A इज इक्वल टू 4/3R और HCC and CCT क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसमें जो निकाला ये हमें निकाला A इज इक्वल टू 2√2R। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, ये न्यूमेरिकल में ज़रूर पूछा जाएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ये चीज़ आप नोट करें, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू। तीनों वीडियो ज़रूर देखेंगे।